अंतर ज्योति और बाह्य ज्योति। किसी भी एक प्रकाश पुंज पर सतत ध्यान लगाना, एक टक ध्यान लगाने पर जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उस प्रवृत्ति से भी आपका मन स्थिर होता है। तो इसका अभ्यास आप कैसे कर सकते हैं कि आप एक दीपक की लौ या किसी मोमबत्ती की लौ की कल्पना कीजिए और उसे अपने दोनों भवों के बीच में देखिए, यहां पर अथवा हृदय स्थल पर। महर्षि व्यास ने हृदय स्थल पर धारणा करने की बात कही है। यद्यपि बहुत लोगों के लिए ज्यादा सुविधाजनक ये होता है क्योंकि ये आपके मस्तिष्क के पास में है, दोनों भवों के बीच में। इन विषयों के ध्यान से भी आप एक ऐसी वृत्ति को उत्पन्न कर सकते हैं चित्त में जिसके द्वारा आप अपने मन को स्थिर रख सकते हैं। इसके आगे चलते हैं अब। इसके आगे का श्लोक है, सूत्र है, विशोका वा ज्योतिष्मति। ये सारे सूत्र हैं। देखो कितना 3 अक्षर है, 3 शब्द है, 3 अक्षर नहीं 3 शब्द है, कितने सूत्र हैं। सूत्र की परिभाषा भी दी गई है शास्त्रों में। सूत्र की परिभाषा यह है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम सूत्र विदो विदुः। इसका अर्थ होता है अल्पाक्षरम, बहुत ही कम अक्षर होते हैं उसमें, अल्पाक्षरम, और असंदिग्धम, उसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं होती है, उसमें कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होती, एकदम स्पष्ट होते हैं वो। तो ये सूत्र की परिभाषा है। अल्पाक्षर होगा, बहुत कम अक्षर होंगे, असंदिग्ध होंगे, सार होगा, गागर में सागर होगा, सब कुछ समाया होता है उसमें। जैसे आप श्लोक पढ़ते हैं, गीता श्लोक पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे श्लोक हैं, सारी चीजें श्लोक हैं। आपके गीता में भी श्लोक है, भगवत गीता में, महाभारत में, रामायण में, सब में श्लोक है ना, विवेक चूड़ामणि में, अष्टावक्र गीता में, सब में श्लोक है। ये सूत्र है। सूत्र में गागर में सागर समाया होता है। बहुत ध्यान से पढ़ना होता है इसे और किसी गुरु के समक्ष बैठकर ही सीखना होता है सूत्रों को। इसलिए तो ये अल्पाक्षरम होते हैं, सारवत होते हैं, विश्वतोमुखम होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। मतलब जो बातें पतंजलि मुनि कह रहे हैं सूत्रों के माध्यम से, वो यहाँ भी सत्य है, इस भूमि पर, भारत भूमि पर, और अमेरिका में भी सत्य है। और अगर आप इस प्लेनेट से बाहर जाएंगे तो ये चंद्रमा पे भी लागू होगा और मंगल ग्रह पर भी ये उतने ही सत्य होंगे, बदल नहीं जाएंगे उनके अर्थ। विश्वतोमुखम, यूनिवर्सल होते हैं। और फिर है अस्तोभम, मतलब निरंतर चलने वाला होता है, मतलब ये सर्वकालिक भी होते हैं, टाइमलेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि 2500 वर्ष पहले जब लिखे गए तभी सत्य थे, अब भी उतने ही सत्य हैं, अब भी उनकी उतनी ही प्रासंगिकता है। ठीक है। फिर है अस्तोभम अनवद्यम, अपवाद नहीं होता है। ऐसे सूत्र होते हैं, सब पर लागू होते हैं बराबर रूप से, अपवाद नहीं होते। तो ये सूत्र की परिभाषा है। तो इतने महत्वपूर्ण है ये सूत्र। और कुछ शास्त्र हैं जो सूत्र रूप में लिखे गए हैं, उसमें से पतंजलि योग सूत्र है, और भी सूत्र है, नारद भक्ति सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, और भी अन्य सूत्र लिखे गए हैं, जिसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। इन सूत्रों पर भी बहुत सुंदर सुंदर सूत्र हैं। ब्रह्म सूत्र भी बहुत अच्छे हैं जो पढ़ने योग्य है। नारद भक्ति सूत्र तो और ही आनंद आएगा आपको। अगर भक्ति प्रधान आपका चित्त होगा तो आपको उसमें भी आनंद आएगा। इन सूत्रों को भी हमें पढ़ना समझना चाहिए। तभी हम योग सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। विशोका वा ज्योतिष्मति, अभी हमने चर्चा की प्राणायाम के द्वारा और विषयवती प्रवृत्ति के द्वारा हम अपने चित्त को स्थिर रख सकते हैं। फिर इसमें आगे पतंजलि मुनि कहते हैं अथवा जो विशोका ज्योतिष्मति प्रवृत्ति है, जिसमें देखो वो जो वहां पर पहले सूत्र में लिखा था, प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निर्बंधनी, ये नहीं लिखा है, लेकिन उसका भाव यहाँ पर है। वो भाव यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा आपको। मतलब ये है कि अगर कोई शोक रहित ज्योति पर ध्यान लगाए तो जो प्रवृत्ति उत्पन्न होगी वह प्रवृत्ति भी आपके चित्त को स्थिर करने वाली होगी। इसे कई अलग अलग व्याख्याकारों ने, भाष्यकारों ने अंतर ज्योति कहा है, और कई लोगों ने बहुत ही स्थूल अर्थ भी किया है। एक स्थूल अर्थ करने वाला व्यक्ति है जिनका मैंने सुना, वो कह रहे हैं कि कोई शोक रहित व्यक्ति हो उसका ध्यान करें आप,
विशोका का अर्थ है शोक रहित व्यक्ति का ध्यान करें आप तो भी आपका चित्त स्थिर होता है। या आप कहें कि जिसके ज्योतिषमती का अर्थ उन्होंने लगाया कि जिसके चेहरे पर नूर हो, उस व्यक्ति का आप ध्यान करते हैं तो भी आपका चित्त स्थिर होता है। लेकिन व्यास भाष्य जो सबसे अधिक प्रमाणिक माना जाता है वह भी कहते हैं, और यही सही भी मालूम पड़ता है, कि किसी अंतर ज्योति पर, शोक रहित अंतर ज्योति पर, मतलब या कहें जो आपके शोकों का निवारण करती है, ऐसी ज्योति पर आप ध्यान करते हैं तो आपका चित्त स्थिर होता है। तो अंतर ज्योति, देखो दो प्रकार से ध्यान किया जाता है इस ज्योति पर। एक जिसे हम अंतर ज्योति कहते हैं और दूसरा है एक बहिर्ज्योति। ज्योति पर ध्यान करने को या एकटक किसी चीज को देखने को कहा जाता है त्राटक। एकटक देखना किसी चीज को कहलाता है त्राटक। आप में से कुछ लोगों को इसका पता होगा, जो लोग अभ्यास करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं, और जिन्होंने कभी उत्सुकतावश भी अपने जीवन के प्रारंभिक काल में हिप्नोटिज्म का अभ्यास किया होगा, सम्मोहन विद्या का, तो आपको भी पता होगा। नारायण दत्त श्रीमाली की किताब है जो हम भी पढ़ा करते थे जब हम छोटे थे, तब जब हमारी उम्र करीब रही होगी 10-12 वर्ष की, 5वीं या 6वीं क्लास में रहे होंगे हम, उस समय उनकी किताब थी नारायण दत्त श्रीमाली की, सम्मोहन पे, हिप्नोटिज्म नाम से बुक है। उस बुक में वो अभ्यास कैसे करना चाहिए त्राटक का, वो बहुत सारी विधियां बताते हैं, उसमें बहुत सारी विधियां बताते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, आपको कभी इंटरेस्ट तो आप जरूर पढ़िए उसको। तो अंतर ज्योति और बाह्य ज्योति, किसी भी एक प्रकाश पुंज पर सतत ध्यान लगाना, एकटक ध्यान लगाने पर जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उस प्रवृत्ति से भी आपका मन स्थिर होता है। तो इसका अभ्यास आप कैसे कर सकते हैं कि आप एक दीपक की लौ या किसी मोमबत्ती की लौ की कल्पना कीजिए और उसे अपने दोनों भवों के बीच में देखिए, यहाँ पर अथवा हृदय स्थल पर। महर्षि व्यास ने हृदय स्थल पर धारणा करने की बात कही है। यद्यपि बहुत लोगों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक ये होता है क्योंकि ये आपके मस्तिष्क के पास में है, दोनों भवों के बीच में, एट द रूट ऑफ द नोज, ठीक है ना, जिसे हमारी वैज्ञानिक भाषा में ग्लैबला कहा जाता है। ग्लैबला कहते हैं हम लोग इसको, ग्लैबला, GLABELLA, ये स्थान है। यहाँ पर टैप करने से एक बीमारी होती है जिसे हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं, उसमें पलकें झपकती रह जाती है। जितने बार टैप करेंगे उतने बार पलक झपकती है। सामान्य व्यक्ति का आप टैप करेंगे इस तरह से तो 2-3 टैप के बाद वो पलक का उतना झपकना बंद हो जाता है, बहुत हल्का सा कंपन होगा, बस झपकेगा नहीं पूरा का पूरा, क्योंकि अभ्यास हो जाता है। लेकिन पार्किंसन डिजीज में या दूसरे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में यहाँ टैप करने पर वो झपकता चला जाता है। वो इस बात का संकेत होता है कि इसके जो ब्रेन की कुछ कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं, अब इरिवर्सिबली डैमेज हो गई हैं। तो इस स्थान को कहा जाता है ग्लैबुला। यही स्थान है जहां पर आपको ज्योति की कल्पना करनी है। यही स्थान आज्ञा चक्र का स्थान भी माना जाता है। इसके पीछे जो है आज्ञा चक्र है आपका, छठा चक्र, नीचे से ऊपर की ओर। तो अंतर ज्योति का ध्यान कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो आप, अगर आपसे बिना किसी ऑब्जेक्ट के कल्पना करना मुश्किल हो, तो पहले आप एक दीपक जला लीजिए या मोमबत्ती जला लीजिए और उसको बहुत गौर से देखिए और उसके बाद आंखें बंद कर लीजिए। जो दीपक की लौ है आप उसको आप यहाँ पर देखिए दोनों भवों के बीच में, और लगातार बस उस ज्योति को देखते रहिए। आप अलग अलग भाव कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। आप उसे ईश्वर का प्रतीक भी मान सकते हैं, आप चाहें तो आप उसे स्वयं की चेतना का प्रतीक भी मान सकते हैं, या अन्यथा केवल एक ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं, आपके ध्यान का ऑब्जेक्ट। और लगातार उसे एक टक देखना है। एक टक देखने से अर्थ बिना किसी व्यवधान के, चित्त बिना चंचल किए। अगर ध्यान आपका कहीं और चला जाता है, घर चला जाता है, ऑफिस चला जाता है, व्यवसाय के केंद्र में चला जाता है, तो वापस ले आएं और उसे फिर से उसी प्रकाश पुंज को देखते रहें लगातार लगातार लगातार। ये अंतर त्राटक है, अंतर त्राटक। इसका अभ्यास आप लगातार कर सकते हैं। इससे भी आपका चित्त मन स्थिर होता है। और अगर आपके लिए आंख बंद करके करना संभव ना हो तो बाहर आप दीपक की लौ रख के उसका अभ्यास कर सकते हैं। बाहर दीपक की लौ या मोमबत्ती जला लीजिए, 3-4 फीट की दूरी पर रख लीजिए उसे और लगातार उसके देखिए। उससे आपकी भौतिक लाभ भी होता है, उससे आपकी रोशनी अच्छी हो जाती है। कहते हैं आंखों की क्षमता बढ़ती है, बेटर हो जाती है। और कई लोग बहुत अभ्यास करते हैं तो चश्मा भी उतर जाता है, ऐसा कहते हैं। मैंने तो बहुत लंबा अभ्यास किया नहीं, चश्मा भी पहनता हूँ। तो ये एक उपाय है चित्त को स्थिर करने का, ठीक है ना। तो उसके द्वारा आपकी दृष्टि बढ़ती है।